The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देर रात उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार की ओर से कांग्रेस की प्रस्तावित 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजने की मांग न करना केवल अमानवीय है, बल्कि समय और साधन दोनों की बर्बादी है। प्रियंका गांधी ने देर रात 2 बजे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर कहा, हमें ईमेल के माध्यम से देर रात 11:40 पर पत्र मिला, जिससे हमें दस्तावेज के साथ 1000 बसें सरकार को देने को कहा गया है। इसमें बसों को सुबह 10 बजे तक लखनऊ में मौजूद रहने की बात कही गई है। प्रियंका ने आगे लिखा, प्रवासी मजदूर यूपी बॉर्डर पर फंसे हैं, वो भी खासकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। ऐसे समय में जब हजारों लोग सड़कों पर चल रहे हैं और यूपी बॉर्डर पर रजिस्ट्रेशन के लिए जमा हुए हैं, 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना समय और साधन की बर्बादी है। ये अमानवीय है। वहीं दूसरी खबर, दुनिया को कोरोना वायरस देने वाले चीन ने इस महामारी पर अपने देश में लगभग काबू पा लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक चीन में मई की शुरुआत से अब तक केवल 111 मामलों की पुष्टि हुई है और 27 अप्रैल से 3 मौतें हुई है, जिसमें यह पता चला है कि संक्रमण के दर में गिरावट आई है। संघाई में बसे नोएडा के एक डॉक्टर ने बताया कि किस तरह चीन ने कोरोना से जंग जीती है। उन्होंने कहा कि चीन की जिंक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एंटीबायोटिक एंजियोमाइसिन का संयोजन कोरोना वायरस मरीजों पर किया गया, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकी। सेंट माइकल हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर संजीव चौबे ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए इस संयोजन को बड़े पैमाने पर अपनाया गया है और इसके परिणाम स्वरूप रोगी ठीक हो रहे हैं। यदि भारत में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन किया जाए तो चीज़ें निश्चित तौर पर सुधरेंगी, लेकिन अगर इसका सही से पालन नहीं किया गया तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी के बीच बांग्लादेश से एक अच्छी खबर आई है। बांग्लादेश में डॉक्टरों की एक टीम ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की दवा खोज ली है। उन्होंने कहा कि दवाओं के इस्तेमाल से कोरोना के लक्षण 3 दिन में खत्म हो जाएंगे और 4 दिन में मरीज ठीक हो जाएगा। 60 मरीजों पर दवाओं का इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टरों की टीम ने शामिल बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक आलम ने बताया कि हमने 60 मरीजों पर इन दवाओं का इस्तेमाल किया, सारे मरीज ठीक हो गए हैं। डॉक्टर ने इन पर 2 दवाओं के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। डॉक्टर ने बताया कि दवाओं के कॉम्बिनेशन से मरीज का इलाज किया गया है। पहली दवा है एंटीप्रोटोजोल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन इमरवेक्टिन थी। इस दवा के सिंगल डोज के साथ एंटीबायोटिक दवा डॉक्सीक्लाइन दी गई। इन 2 दवाओं का इस्तेमाल मरीजों का काफ़ी असर हुआ। डॉक्टर ने दावा किया कि दवाओं के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर तारिक ने कहा कि पहले हमने उनका कोरोना टेस्ट करवाने को कहा, जब वो पॉजिटिव पाए गए तो इन पर दवाओं का इस्तेमाल किया गया, वो 4 दिन में ठीक हो गए। अगली खबर, एक ताज़ा अध्ययन में पता चला है कि कोरोना वायरस प्लास्टिक और स्टील पर लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, यानी बाहर से लाए गए प्लास्टिक से भी संभल कर रहने की जरूरत है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस किसी सरफेस पर घंटों तक सक्रिय रह सकता है। सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिस पर वायरस ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस लंबे तांबे की चीज़ों पर सबसे कम समय तक सक्रिय रह सकता है। तांबे से बनी चीज़ों पर वायरस को सक्रिय होने में सिर्फ 3-4 घंटे का समय लगता है। तकरीबन 46 मिनट के अंतर बाद तांबे पर इसका आधे से ज़्यादा असर कम हो जाता है। ऐसे में तांबे से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करना सही रहेगा। वर्क फ्रॉम होम में भी आप ऑफिस में की तरह अपने आसपास पानी की बोतल रखते होंगे। ये बोतल प्लास्टिक या स्टील की बजाय तांबे की ही तो अच्छा होगा। अगली खबर, जानलेवा कोरोना वायरस को मात देकर कोलकाता के बऊ बाजार थाने के ओसी काम पर लौट गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा, उनका स्वागत किया व कोविड-19 से उबरने के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, मैं बऊ बाजार थाने के ओसी इंस्पेक्टर सिद्धार्थ चक्रवर्ती का स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि वह कोविड-19 से उबरने के बाद सेवा से जुड़ गए हैं। कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मियों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई पर्याप्त शब्द नहीं है। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि इस महामारी के खिलाफ बंगाल की विजय निश्चित होकर रहेगी।
अगली खबर, कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कंपनियों और वाणिज्य इकाइयों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वह आदेश वापस ले लिया है जिसके तहत देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कारखानों और दफ्तर में रहने बावजूद कंपनियों को अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने की बाध्यता थी। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपना पुराना फरमान वापस लेने का ऐलान कर दिया। सरकार ने इस कदम के बाद ही बड़ी तादाद में कंपनियों और निर्माण उद्योगों को राहत मिलेगी। यह कंपनियां अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन देने में असमर्थ जताई थी, लेकिन अब सरकार ने इसी आदेश को वापस लेते हुए संकट के इस समय में कंपनियों का पूरा वेतन देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि विगत 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार को पूरा वेतन देने में असमर्थ कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण कार्य लंबित हो गए हैं। इनमें से एक है आधार कार्ड का अपडेशन। फिलहाल देश में लॉकडाउन 4 लागू है जो कि 31 मई तक चलेगा। यदि आधार कार्ड से जुड़ा कोई भी अपडेशन करना हो या फिर नया आधार कार्ड बनाना हो तो इसकी सुविधा आधार सेंटर पर उपलब्ध होगी। यूडीआई ने इससे संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि आधार कार्ड अपडेशन की इस सुविधा के लिए रजिस्ट्रार द्वारा तैयारियां की जा रही है और लॉकडाउन के दौरान ही लोगों को इसके अलावा अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार ने 18 मई से लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार की इस तरह की छूट का ऐलान किया है। हालांकि अधिकांश जगह स्थानों पर छूट पाबंदी का मामला राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के जिम्मे किया गया है। वहीं अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 को लेकर राज्य के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिनेमा हॉल, मॉल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और जिम बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक संस्था बंद रहेंगे। सैलून और स्पा भी फिलहाल बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। किसी तरह की भीड़ भाड़ को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। सभी के मास्क पहनना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जब भारत में कोरोना वायरस आया था तो हमारी तैयारी नहीं थी। पिछले 1.5-2 महीने के अंदर हमने इंतजाम कर लिया है। अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में आगे कदम बढ़ाना होगा। कल केंद्र सरकार इसके बारे में कुछ गाइडलाइन जारी की है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि कोरोना महामारी का हम सामना कर जीत हासिल करेंगे। लॉकडाउन परमानेंट नहीं रह सकता। अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की तरफ आगे बढ़ना होगा। वहीं अगली खबर, राजधानी दिल्ली में अब भी कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के दौरान भी गरीब प्रवासी मजदूरों पर घर का किराया देने के लिए दबाव बना रहे हैं। जो मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं उनको मकान खाली करने के लिए धमकी दे रहे हैं। दिल्ली में ऐसे 30 मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलग अलग जिलों में पुलिस ने सरकारी आदेश का उल्लंघन करने के मामले में मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये सभी अपने किराएदारों पर किराया देने का दबाव बना रहे थे। साभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस।